मैं हूं अनुराधा। स्वागत है आप सबका अनुराधा मातित कॉर्नर में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसके बारे में कोई जल्दी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत सीवियर तब हो जाती है जबकि एक माँ को फीड कराना पड़ता है और वो समझ नहीं पाती है कि हमको किससे मदद लेनी चाहिए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनुभव से ही सीखी जा सकती हैं। और मेरा खुद का छोटा बेबी है अभी मेरा बेटा अभी 16 महीना का है, तो मैंने भी वो चीज़ें फेस की हैं जो कि आप फेस कर रही होंगी या फिर आपके रिलेशन में, आपके घर परिवार में कोई फेस कर रहा होगा और इसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है। तो मैं आज बात करने जा रही हूँ सबसे सीवियर प्रॉब्लम, क्योंकि सीवियर प्रॉब्लम वो है कि हमको सोते उठते बैठते वो ऐसे तो प्रॉब्लम करती है कि हमको पता नहीं चलता है। और जब भी माँ को फीड कराना पड़ता है वो उसको इतना असहनीय दर्द होता है कि वो किसी से बताने लायक नहीं होता। लोग तो समझते हैं कि जो डिलीवरी होगी डिलीवरी चक्कर में पड़े रहते हैं और बच्चा होगा, बच्चे के ध्यान पर मदर को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है और उसके बारे में कोई बात नहीं करता। ऐसी प्रॉब्लम है तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सेपरेट वीडियो। ब्रेस्ट केक क्या है, ब्रेस्ट केक कैसे होता है, अगर हो गया है तो उसका क्या उपचार कर सकते हैं, नहीं हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर आप पहले से मेरे परिवार का हिस्सा है तो प्लीज लाइक करके जाइए। अगर आप मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है, मेरे परिवार में आना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। कमेंट में अपनी अच्छी बुरी प्रतिक्रिया मेरे लिए दीजिए कि मुझे और वीडियो को कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं, बात को जल्दी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूँगी ब्रेस्ट के एरियोला है, एरियोला के ऊपर आपके निप्पल्स के साइड जो एक पतली सी स्पेस होती है उस जगह पर आपको क्रैक हो सकते हैं। कभी कभी वो क्रैक आपके निप्पल तक भी हो जाते हैं। वो कई कारण होते हैं, उसके बारे में आगे बात करूँगी। वीडियो पूरी देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो वहाँ पर क्रैक हो जाते हैं। कभी कभी वहाँ पे क्या होता है, एक रेस से अभी बहुत ज़्यादा कटा नहीं हुआ है, थोड़ा सा कटा हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम पे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सीवियर पेन का कारण हो सकता है। वहाँ पर पस आ सकता है, ब्लड निकल सकता है। तो इसलिए जरूरी ये है कि हमको सबसे पहले उसका उपचार कर लेना है कि वो और ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो मैं आज बात करूँगी उसी बारे में जिससे आपको आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ये होता क्यों है। होने का सबसे पहला कारण ये है कि मान लीजिए कि आपकी डिलीवरी हो गई। डिलीवरी के बाद आपको पता चलता है कि आपका ब्रेस्ट इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड मतलब ये होता है कि ब्रेस्ट जो है, आपका निप्पल जो है और अंदर की तरफ धंसा हुआ है। आप डिलीवरी हो गई, आपको मिल्क सप्लाई भी हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है, बट बच्चा सक नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपका निप्पल इन्वर्टेड है। अब उस जगह पर क्या है, कभी कभी क्या होता है कि वो ना जानकारी होते हुए वहाँ पर हम जबरन प्रेस करके या फिर सिरिंज की मदद से, बहुत जगह पे सीवियर केसेस हो जाता है, सिरिंज की मदद से भी उसको प्रेस किया जाता है। उस टाइम पर तो लगता है चलो बच्चे का पेट भर जा रहा है, फीड मतलब आपने मिल्क सप्लाई हो जा रही है, बच्चा पेट भर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम पता नहीं चलती। बट वो प्रॉब्लम बाद में देता है क्योंकि वो सिरिंज है और उस जगह से आपने प्रेस किया है, तो वो एक तो वो जगह बहुत ज्यादा नाजुक है पहले से, और उस जगह से खींच के बच्चे को दिया जा रहा है। फिर बच्चा जब खुद से फीड लेना शुरू कर देता है तो वो आप उसको रोक नहीं सकते क्योंकि वो फीडिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है। बच्चे को जब भी भूख लगेगी आपको वहाँ पर फीड उसको देना पड़ेगा। हो सकता है बच्चा 2 मिनट की फीड ले, हो सकता है बच्चा 5 मिनट की फीड ले, हो सकता है बच्चा 30 मिनट की फीड ले। कभी कभी बच्चा तो फीड लेते लेते ही सो जाता है तो उसको पता नहीं चलता कितना फीड ले रहा है। लेकिन उस नई मदर को जिनको पेन हो रहा है उनको उनसे पूछिए कि वो समझ नहीं पाती हैं कि हम फीड दें या ना दें तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो बच्चे को अगर भूख लगे तो आपको वो प्रोसेस हो रही होती है उस टाइम पर कि आप रोक नहीं सकते हैं और रोकना भी नहीं चाहिए। वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपके बच्चे के लिए क्रिएट करेगा। तो आते हैं सेकंड थिंग। सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग ये हो सकता है कि आपका फ्लैट निपल। अब फ्लैट निपल क्या है? फ्लैट निपल में भी सेम वो तो एक इन्वर्टेड निपल में वो धंसा हुआ होता है। फ्लैट निपल में क्या है कि निपल और आपका यूं फ्लैट्स है। अब बच्चा आपको मिल्क सप्लाई हो रही है, आपको एक्सेस मिल रहा है, बस बच्चा कहाँ से करेगा क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं है। उस जगह पर प्रॉब्लम यही होती है कि वही चीजें प्रॉब्लम उसको जबरन खींचना या फिर फोर्सफुली बच्चे को फीड कराना, और उस टाइम पर बच्चा को मिल जाएगा तो वहाँ से वो लेना। तो आपको ध्यान क्या देना? ध्यान ये देना जब भी बच्चा एक मिल्क ले रहा है, आपने एक ब्रेस्ट ऑफर किया बच्चे को, बच्चा अपना फीड ले रहा है, उस टाइम पर क्या बच्चा अगर सो गया उतने में ही उसका पेट तो भर गया। अब एक्सेस जो आपका हो रहा है उस टाइम पर आप किसी आते हैं आजकल पैड्स वाले आ रहे हैं, पैड आते हैं तो आप पैड का सहारा ले सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी कॉटन के कपड़े को यहाँ पर आपने सेकंड पे लगा लेना है कि जिससे भी मिल्क जो है वो आपका एक्सेस बाहर पूरे कपड़ों में आपके ना लगे। और अगर लग गया है बाई चांस बच्चे को फीड लेने के बाद भी आपको गुनगुना पानी लेके उसको हमेशा से क्लीन करते रहना है, क्योंकि जब बच्चा छोटा है तो कभी बच्चा सो जाता है और उस टाइम पर आपको सप्लाई मतलब फ्लो अपने आप ही होने लगता है। तो उस टाइम पर भी आपको यही ध्यान रखना है क्योंकि गंदगी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। थर्ड थिंग पे आते हैं, गलत तरीके से फीड देना। आप सोचेंगे गलत तरीके से फीड क्या है? क्योंकि हम क्या करते हैं कि अभी हम न्यू मदर्स हैं और हमको क्या है, हमको पता नहीं है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, बच्चे को यूं आपको फीड नहीं देना, बच्चे को हमेशा से गोदी में रख के आपको फीड नहीं देना, बच्चे को आपको यूं लगाना है। यूं आप किसी चीज का सहारा ले सकते हैं, दीवार का सहारा ले सकते हैं, सोफे का सहारा ले सकते हैं, या किसी पिलो का, दोनों साइड से पिलो लगा सकते हैं। उससे दो चीजें ठीक होंगी। एक तो आपको बैक पेन नहीं होगा, दूसरी एक तो आपको डिलीवरी हुई है तो आपको वैसे बैक में प्रॉब्लम होती है, उस टाइम पर इतनी वीकनेस रहती है। तो आप किसी चीज का सहारा लेंगे और बच्चे को यूं लगाएंगे, उससे क्या होगा, बच्चे के मुंह में पूरा का पूरा एरियोला जाएगा और बच्चे को फीड भी अच्छी मिलेगी, बच्चे को कॉलिक पेन भी नहीं होगा, क्योंकि जब पूरा का पूरा मिल्क बच्चे के मुंह में जाता है तो बच्चे को गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर बाई चांस गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो ला रही हूँ आपके लिए। मैंने अपने बच्चे के लिए क्या किया, उसको कॉलिक पेन नहीं हो रही है, बहुत ही मैंने समझ लीजिए मैंने एक दिन में ही छुमंतर कर दिया था अपने बच्चे का कॉलिक पेन। मैंने क्या क्या चीजें यूज की थी, क्या क्या रेमेडीज ट्राई की थी जिससे मेरे बच्चे को कॉलिक नहीं हुई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई, क्योंकि मेरा बच्चा पहले से ही कॉलिक पेन वाला था, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू में हो रही थी। तो मैंने जब मैं खुद से मतलब मैं बैठने उठने लगी अपने आप में ही, तो मैंने क्या क्या चीजें की अपने बच्चे के लिए, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करना, वो भी वीडियो जल्दी आ जाएगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की। नेक्स्ट थिंग क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जो है थोड़ा सा जब समझने लगता है, समझने नहीं, बहुत छोटा भी है बच्चा, अभी बहुत छोटा है, उसको नहीं पता, वो क्या करता है, कभी कभी बच्चा मुंह में ही मिल्क ब्रश लेके सो जाता है। अब उस टाइम पर आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि उसको जबरन हम छुड़ा दें और जबरन छुड़ा के आप उसको बिस्तर पे लेटा दीजिए। पर उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि आप तो उसको खींचेंगे, जितना आप खींचेंगे बच्चे को निकालने के लिए उतना ही बच्चा ब्रश खींचेगा। जैसे ही आप खींचना शुरू करेंगे बच्चा भी खींचना शुरू करेगा, तो उससे खिंचा हुआ था, उससे भी क्रैक होने के चांसेस होते हैं। तो ये भी गलती ना करें। जब बच्चा सो जाता है तो बच्चे के सोने के बाद आपको क्या करना है, अपनी एक फिंगर जो साफ हो, ध्यान रखें, बिना सफाई
सफाई के कुछ नहीं करना है, साफ होना चाहिए। उसके बाद आपने ऐसे लगाना है और जब ऐसे करेंगे तो बच्चे का मुंह अपने आप खुल जाएगा। उस टाइम पर क्या है, थोड़ा सा यहाँ अंदर डाल के, हाथ थोड़ा सा आपको साफ होना चाहिए, अंदर डाल के ऐसे निकालेंगे तो बच्चा इजीली ब्रेस्ट आपको छोड़ देगा और बच्चे की नींद भी नहीं खुलेगी और आपको प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेस्ट का कड़क होना। ये प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा होती है, ये मैंने खुद को फेस किया, क्योंकि जब हम अनमैरिड होते हैं या फिर मैरिड हैं, जब हमारी डिलीवरी होती है उस टाइम पर बॉडी में इतने चेंजेस पहले से हो रहे होते हैं कि हमको पता नहीं होता है कि हम अपनी बॉडी की केयर कैसे करें। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब पहले क्या था कि पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, तो सारे परिवार में कोई दादी चाची काकी बुआ लोग सब लोग रहती हैं, तो लोग बताते थे कि हाँ क्या चीजें कैसे करें। आज का सब एकल परिवार में रहते हैं तो लोगों को ये चीज पता नहीं है कि अपनी केयर कैसे करनी है, कोई बताने वाला है नहीं। उस टाइम पर कड़क का मतलब क्या है कि उस टाइम पर आपका ब्रेस्ट कड़क है और इस चीज का ध्यान आपको जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम से अगर ध्यान दिया जाए। मैंने ये चीजें खुद पे फेस की तो मैं आपको बता रही हूँ। ये चीजें मुझे भी मेरे डॉक्टर ने बताया कि अगर ये चीजें पहले से आपके साथ की होती तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की, तब मैं आज जो भी मैं आपको बात बता रही हूँ सारी चीजें मेरे खुद के अनुभव पे है और मैंने जो भी चीजें ट्राई की अपने ऊपर वही चीजें मैं बताऊंगी, बिना कोई चीज में ट्राई की आपको नहीं बताऊंगी। तो बात करते इस टाइम पर आपको क्या ध्यान देना है, जब भी आपने फीड शुरू होती है तो आप किसी भी अपने घर के जो भी आपके साथ हैं उनको आप बता सकते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो आप गुनगुने पानी में हल्का सा एक चुटकी नमक डाल के आपको क्या करना है, पहले से ही जो साइड से आपके क्रेक से हो जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम ब्रेस्ट में भी हो रही होती है, कभी कभी वहाँ धारी से बन जाती है, वहाँ पे चकत्ते से हो जाते हैं, ब्लैक से हो जाता है एकदम, मतलब आप एक पपड़ी जैसी जम जाती है, उसको छुड़ाना ज्यादा जरूरी है। वो जब नहीं छूटता है तो वहाँ से बच्चा शक करना तो शुरू कर रहा है, लेकिन वहाँ पे इतना पपड़ी सी बनी हुई है, जो पपड़ी को क्रेक होगी तो आपके घाव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और उस टाइम पर क्रेक हो जाएंगे तो ब्लड भी आ सकता है, वहाँ पर घाव बन जाएगा अगर तो पस भी आने के चांसेस हो जाते हैं। कभी कभी वहाँ पे रैसेस से हो जाते हैं, वहाँ पे रेड दाने निकल जाते हैं, कभी कभी उसमें से बहुत ज्यादा पेन हो जाता है, वहाँ पर बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो इन सब केसेस में आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, तो आप शुरू से ही पहले ध्यान दीजिए इसमें। आपको क्या करना है कि गुनगुना पानी लिया, आपने गुनगुने पानी को पहले डिप करके हल्का सा एक चुटकी नमक डालना है, उससे आपको अच्छे से रगड़ना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं रगड़ना बिल्कुल नहीं है, उसको हल्का सा आप ऐसे रखेंगे तो वो नरम पड़ेगा और धीरे धीरे आपने उस कॉटन बॉल से ही उसको अच्छे से वो सारी जो पपड़ी है उनको हटा देना है। तो उससे क्या होगा कि वहाँ की जो सफाई हो जाएगी, तो कोई भी एंटीसेप्टिक वहाँ पर आपने डॉक्टर की मदद ले सकते हैं, डॉक्टर को बता सकते हैं, डॉक्टर जो भी एंटीसेप्टिक देगी वो आप लगा सकते हैं वहाँ पर, तो आपको वो दिक्कत नहीं होगी। ये भी एक कारण हो सकता है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि फीड देते टाइम क्या होता है कि बच्चे को आपने फीड तो दे दिया, आपके पास उसमें एक्सेस मिल्क सप्लाई हो रही है, आपने क्या करना है कि जब बच्चा फीड ले लिया, अब कभी कभी बच्चा एक में ही तो सो गया, अब दूसरे वाले का एक्सेस मिल्क आपका सप्लाई हुए जा रहा है, उसमें भी आपने एक में जो है वो अभी भी बचा हुआ है, आपको लग रहा है वहाँ भारी भारी सा फील हो रहा है, उसको बिल्कुल भी आपको रोकना नहीं। आप ब्रेस्ट पैम्प की सहायता से उसको आप सुरक्षित रख सकते हैं, नेक्स्ट बार यूज कर सकते हैं आप। लेकिन उसमें भी ब्रेस्ट पैम्प कैसे यूज करना, क्या करना है मैं उसमें नहीं बता सकती आपको, क्योंकि मैंने यूज नहीं किया है। ब्रेस्ट पैम्प कैसे यूज करना है उसका आपने, क्योंकि आपने अभी बॉटल इंट्रोड्यूस नहीं किया, अगर आपने बॉटल इंट्रोड्यूस किया है तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है कि वो चीजें आपने जो भी एक्सेस मिल्क आपको बचा हुआ है उसको आपने प्रेस करके निकाल देना है, क्योंकि वो बाद में क्या होता है गांठ का काम कर देता है और वो जकड़ जाएगा आपके सप्लाई में। नेक्स्ट जब बच्चा फीड देने की कोशिश करेगा, वो कुछ कुदरती नियम है, जैसे बच्चा मुंह लगाता है तो अपने आप दोनों तरफ से सप्लाई होना शुरू हो जाता है। ये चीजें आप रिलेट कर पाएंगे। तो जब उस टाइम पर क्या होता है कि जब बच्चे तो पीना शुरू कर दिया, अब एक में पी रहा है दूसरा वाला एक्सेस हुआ जा रहा है, तो आपको बिल्कुल ये नहीं करना कि आपने दोनों तरफ तुरंत पिलाना है, बिल्कुल नहीं। आपने एक बारी में एक देना है, नेक्स्ट बारी में दूसरा देना है, उस बारी में जो आपने बचा हुआ है उसको एक्सेस निकाल देना है, उसका बिल्कुल मुंह मत करिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि मान लीजिए वो कड़क हो गया बाद में, अब वो आपको एक तो ब्रेस्ट हेवीनेस का कारण बन जाता है। दूसरी चीज, बच्चा जब दोबारा से पीना शुरू करेगा तो वहाँ पे कड़क हो चुका है और बच्चा क्या करेगा, खींचेगा, वहाँ पे एक तनाव हो जाएगा तो बच्चा खींचेगा अपने आप से, भूख लगी उसको तो वो समझ नहीं पाएगा तो खींच लेगा, खींचने से वहाँ पर क्रेक आ सकते हैं और उसकी वजह से आपको पेन हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट कारण पे। नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है कि जब बच्चा थोड़ा सा जाने लगता है, समझने लगता है, तो वो खेल में बहुत सारी चीजें करता है। कभी कभी बच्चा खेल में खींचने शुरू कर देता है, टीदिंग हो रही या तो टीदिंग हो रही है उसको, या नहीं भी टीदिंग हो रही है, क्योंकि बच्चे खेल के, मेरे बच्चे के साथ ये होता था, वो खेल में खींचना शुरू कर देता है, उसको लगता था कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो उस टाइम पर आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखना है। पहले बता दो, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी एंड मदरहुड, ये पेरेंटिंग जो है ना, पेरेंटिंग पूरा आपका पेशेंस का ही नाम है, पेशेंस का दूसरा नाम ही पेरेंटिंग है। बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, आई नो। उस टाइम पर आपको अगर पेन हो रहा है, बच्चा आपका खींच रहा है, प्रेस कर रहा है, तो आपने बच्चे को दुख नहीं देना चाहते, छोड़ना भी नहीं सकते, आप उसको डांट भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत छोटा है, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा समझाने की। लेकिन अब आप सोचेंगे तो छोटे बच्चों को कैसे समझाएं, तो उसमें क्या समझना है, बच्चे बहुत ज्यादा माइंडेड है, उनको बहुत समझ आती है। उस टाइम पर आपको क्या ध्यान देना है, जब बच्चा आपका प्रेस कर रहा है, खेल रहा है, खेल में ही खींच रहा है, उस टाइम पर आपको ध्यान देना है, आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, ना आपको रोना है ना आपको हंसना है, बिल्कुल नहीं। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप खुद सोचिए, बच्चे के साथ कहते हैं कि मतलब आपने बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है, आपने उस पर कोई रिएक्शन कर दिया, मतलब बहुत अच्छा आपने वो कर दिया, तो बच्चा दोबारा से करना कोशिश करता है, उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग मेरे ऊपर मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे। तो उस टाइम पर आपको ध्यान देना है कि आपने बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं देना है, तब उसको लगेगा मैं कोई भी नया चीज नहीं कर रहा हूँ। और बाद में क्या करना है आपको, वही जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आपने हाथ उसके मुंह में डालना है और बच्चे को गोद से नीचे उतार देना है, तब वो जानेगा कि मैंने कुछ ऐसा गलत काम किया कि मम्मा ने मेरा फेवरेट चीज मुझसे छुड़ा दिया है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। यही सेम चीजें होती हैं जब टीदिंग होती है बच्चों को। टीदिंग होती है तो बच्चा समझ नहीं पाता है, टीदिंग के टाइम पर बच्चा कुछ भी मुंह में डालता है, तो कुछ भी चीजें काटना है, उसको नोचना है, तो वो शुरू कर देता है, तो उस टाइम पर वो मिल्क साथ भी यही करता है। तो उस टाइम पर भी आपको यही चीजें करनी है, पेशेंस रखना है, बच्चे के साथ बिल्कुल भी आपको रिएक्शन नहीं देना, क्योंकि जब जितना ही आप रिएक्शन देंगे बच्चे जानेंगे बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट बार फिर से करेगा। तो उस टाइम पर आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर बच्चे का दांत एक बार लग गया, क्योंकि आप फीड भी नहीं छुड़ा सकते, तो बच्चा खींचना शुरू कर देगा, बच्चा खींचना शुरू कर देगा, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। अब आते हैं, ये तो हो गए सारे कारण। अब आते हैं
इनके निवारण पर। क्या ऐसी चीजें हैं जो आप घर पे यूज कर सकते हैं जिससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। मैं ये रातों रात दावा नहीं करती कि रातों रात आपको एकदम ठीक हो जाएगा। अगर आपको सीवियर केस नहीं हुआ है, अभी शुरुआत है, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये चीज मैं गारंटी ले सकती हूँ कि हाँ, उसकी वजह से आपको तुरंत ही रिलीफ मिलने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो बात कर पहली चीज है, आप क्या कर सकते हैं, आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं। एलोवेरा तो हर जगह अवेलेबल है। आप एलोवेरा का जेल निकाल के और उसको आपने, अगर आपके पास पौधा है तो उसका जेल आप निकाल लीजिए, नहीं तो आप ट्यूब वाला भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले चीज बता दूं कि कुछ भी चीज ट्राई करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, गुनगुना पानी लेना है, उसमें कॉटन बॉल डाल के उस कॉटन बॉल से आपको पहले सफाई कर लेनी है, उसके बाद ही कोई चीज लगानी है। लगाने के बाद भी आपको सफाई करनी है, जिससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो, आपके बेबी को भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि फीड ले रहा है बच्चा तो उसको किसी भी चीज का इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप ऐसे कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस ना दें। पहले आपने, वैसे एलोवेरा नॉर्मली नेचुरल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है। तो आपने एक एलोवेरा जेल हो गया। सेकंड आप ले सकते हैं ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल, दोनों चीजों को आप सेम प्रोसेस यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले बताया कि गुनगुना पानी से पहले आपको साफ कर लेना है, उसके बाद ही, एकदम हीट नहीं लेना है, गुनगुना ही लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपने ऑलिव ऑयल को भी हल्का सा गुनगुना करना है और कोकोनट ऑयल को भी जिस तरह से मैंने बताया उसको गुनगुना कर लेना है। दोनों को ही आप एक साथ दोनों नहीं यूज करना है, अलग अलग आप यूज करिए। मतलब मैं आपको बता रही हूं, दो चीजें आप यूज कर सकते हैं, तो आप अलग अलग यूज करिए, दोनों को हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। और आप देखिए दोनों से आपको किस चीज से ज्यादा रिलैक्स मिल रहा है, क्योंकि उस टाइम जब पेन हो रहा होता है तो उस टाइम पर आपको सेक देने से बहुत आराम मिलेगा। तो हल्का गुनगुना ही रहे और आपको कॉटन बॉल उसमें डाल देना है और उसमें से निचोड़ के अच्छे से हल्के हल्के से सेक देना, चाहे तो दबा दबा के इसे प्रेस करके आप सेक देंगे तो आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। विश्वास मानिए, आपको रातों रात ही आराम मिलने लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट रेमेडी हो सकती है आपकी अजवाइन। अजवाइन बहुत ही ज्यादा कारगर है इस प्रॉब्लम में। अजवाइन के आप बहुत सारे वैसे भी फायदे जानते ही हैं। अजवाइन वेट लॉस के लिए, पेट के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो आप ये चीज जानते हैं इसको। तो अजवाइन को क्या करना है कि मैं आपको आधी मिनट बात पे, अजवाइन को क्या करना है आपने कि आपने लेना है आधा गिलास पानी। आधा गिलास पानी में आपने अजवाइन डाल देना है, 1 चम्मच अजवाइन डाल देना है। आप उसको बॉईल करना है एकदम धीमी आंच पे। जब वो एकदम उबलते उबलते सिर्फ 2 चम्मच के लगभग रह जाए, उतना आपके लिए इनफ है। 2 चम्मच का पानी आपको मतलब बचाना है और उन 2 चम्मच आप उसको छान लीजिए। उसके बाद क्या करना है कि कॉटन बॉल लेनी है, डिप करके उसको अच्छे से सेक देना चारों तरफ से। अजवाइन लगाने के बाद आप धुले ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें वाटर पहले से ही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसको आप ऐसे यूं ही ऐसे सेक दे। अच्छा उपाय ये है आपका ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क आप सोच रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क कैसे उपाय है, तो ब्रेस्ट मिल्क बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है और बहुत ही एक गुणकारी चीज है। आप इसको भी आपने क्या करना है, जब बच्चा फीड ले चुका है सफाई करके, आपने ब्रेस्ट मिल्क जरा सा प्रेस करना है और उसको चारों तरफ अच्छे से फैला देना, मतलब एकदम भिगा देना है। और उस टाइम पर ध्यान आपको देना है कि आपने कपड़े थोड़ी ढीले पहने, तो कपड़े हमेशा ढीले पहनने हैं, क्योंकि जब आपको एक्सेस मिल्क सप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपका मिल्क बहुत ज्यादा फ्लो हो चुका है, भर चुका है, उस टाइम पर आप अगर टाइट कपड़े पहनेंगे उससे दरार, मतलब उस पर रगड़ लगने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। रगड़ आपको ना लगे तो ये ध्यान देनी है। तो आपने ब्रेस्ट मिल्क को ले लेना है और उसी को अच्छे से भिगा के लगा देना। नेक्स्ट चीज पे, नेक्स्ट चीज क्या कर सकते हैं, डायपर रेस्ट क्रीम। डायपर रेस्ट क्रीम बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ये तो मेरे डॉक्टर ने मुझे खुद रिकमेंड किया था जब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसको भी आपको ऐसे ही लगाना, जैसे मैंने बताया, गुनगुना पानी लेना, पहले आपको सफाई कर लेनी है चारों तरफ से, उसके बाद ही डायपर रेस्ट क्रीम लगानी। बट श्योर रखिएगा जब भी आप इसको लेंगे, आपने क्या करना है, एक बारी में, मैं जितनी रेमेडी आपको बता रही हूँ, एक बारी में आपको सब में नहीं करना है, क्योंकि अजवाइन वाटर वाले तो कर सकते हैं क्योंकि वो पानी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कोई भी ऐसी रेमेडी यूज करते हैं तो उसमें क्या करना है, आपने एक बारी में एक चीज में लगाना है, एक में लगाना है, सेकंड वाला फीड देनी है, फिर सेकंड वाले में लगाना है, नेक्स्ट वाले फीड देनी है। इस तरह से आपको बारी बारी वाला काम करना है। और डायपर रेस्ट में तो आपको ये जरूर ध्यान देना है, जब भी आपने एक फीड दे दिया तो उस टाइम पर तुरंत ही उसको साफ कर लीजिए और उसी टाइम पर आपने डायपर रेस्ट लगा लेना है। फिर नेक्स्ट बार जब आप फीड देंगे बच्चे को, तो नेक्स्ट वाले में भी आपको ऐसे ही करना है। तो आपको एक बार दोनों में जब थोड़ा थोड़ा टाइम देके करेंगे तो दवा को असर करने का भी टाइम मिलेगा और आपको भी आराम मिलेगा, क्योंकि जब बार बार दोनों में खिंचाव लगातार होते रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और उस पर आराम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप रोक नहीं सकते हैं, फीडिंग तो रोक नहीं सकते हैं। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। सही फिटिंग के कपड़े पहने। जी हाँ, बिल्कुल भी आप ये सही सुना। उस टाइम पर आपको बहुत ही, मैं ये नहीं कहती पहले के जमाने में दादी नानी लोग तो कहते थे कपड़े में उस टाइम पर आपको अंडरगारमेंट पहनने नहीं चाहिए, टाइट कपड़े पहनने नहीं चाहिए। लेकिन अब आज के जमाने में भाग दौड़ती जिंदगी, उस टाइम पर आप नहीं कर सकते हैं, बट थोड़े से ढीले कपड़े पहनिए, बहुत ज्यादा टाइट नहीं हो, ढीले कपड़े पहनिए, उससे आपको जब रगड़ नहीं लगेगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये ज्यादा ध्यान रखने की चीज है। नेक्स्ट चीज है, बहुत ज्यादा अगर आपने हार्ड डिटर्जेंट पाउडर यूज कर लिया, उस टाइम पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी एकदम नाजुक है। उस टाइम पर क्या है कि आपके वैसे भी चेंज बहुत सारे बॉडी में हो रहे हैं, आपने फीड दे रहे हैं तो उस टाइम पर वो और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है एरिया। एक तो वैसे सेंसिटिव है और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है उस टाइम पर। तो उस टाइम पर आपको यही ध्यान देना है, थोड़े से नॉर्मल डिटर्जेंट आप यूज करिए, माइल्ड डिटर्जेंट को ले लीजिए, उसको यूज करिए, बहुत ज्यादा यूज नहीं करिए कि अगर कपड़े, और जो भी कपड़े आप यूज कर रही हैं उसको अच्छे से धुने, साफ पहनना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें सर्फ का बिल्कुल भी एक कड़ भी नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से झाग जब उसका। आते हैं नेक्स्ट रेमेडी पे। नेक्स्ट रेमेडी क्या है, आप सेक दे सकते हैं। सेक कैसे देना है, आपने क्या करना है कि आपने तवा रख दिया गर्म होने के लिए, तवा हीट कर लीजिए या फिर कढ़ाई हीट कर लीजिए, जो भी आपको स्टेबल हो। मैं एक हैंकी की मदद से आपको बता रही हूँ। आपने एक हैंकी ले ली, बट आपको व्हाइट लेनी, यूं आपने ऐसे फोल्ड कर लेना, फोल्ड कर लिया आपने और इसको थोड़ा सा यूं ऐसे मोटा कर लेना, ठीक है, ऐसे से मोटा होगा। अब ऐसे मोटा करना है वो कॉटन का ही होना चाहिए, ये पहले बता दूंगा आपको, कॉटन ही होना चाहिए। तो कॉटन क्या है, आप टॉवल भी, जो कॉटन की टॉवल है उनको यूज कर सकते हैं, पर उसमें क्या है कि आपने तवे पे रखा और ऐसे आपने सेक दी एकदम, इसको भी आपने ऐसे समझिए रोटी सेक रहा है, इसको अच्छे से दबा के पहले प्रेस करिए, जब ये गर्म हो जाए उसके बाद आपको हल्का सा फूक के, मतलब आपको जले ना, आप हल्का हल्का ऐसे ऐसे दबा के वहां पे सेक दीजिए। विश्वास मानिए आपको छूमंतर हो जाएगा आपका पेन। उस टाइम पर सेकते टाइम भी आपको पेन हो सकता है, क्योंकि घाव पहले से वहाँ पे, पर वो घाव को भरने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और इससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी कोई चीज़, ना इसमें कोई साफ सफाई की भी नीड होगी, क्योंकि वो पहले से ही हीट है और ये हीट जो है और ज़्यादा आपको आराम ही देगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप तवे का यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि आप तवा कहाँ ला के रखेंगे, कैसे करेंगे, तो आप सबसे अच्छा यूज़ कर सकते हैं आयरन का। आयरन को आप हीट कर लीजिए, जैसे आप कपड़े प्रेस करते हैं, जैसे मैंने बताया, इसको आपने ले लिया, अच्छे से इसको ऐसे हीट कर लीजिए,
अच्छे से इसको आप प्रेस कर लेंगे तो ये हीट हो जाएगा और इससे आपने सेक देना है। ये आप कहीं भी बैठ के, लेट के, सो के, कहीं भी अपने रूम में कहीं भी आप कर सकते हैं, तो उससे भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये मैं आपका अचूक नुस्खा इसलिए बता रही हूँ, मैंने खुद पे ट्राई किया, क्योंकि रसोई में जाकर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस टाइम पर। आते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट है पेट्रोलियम जेली। वैसलीन आप यूज कर सकते हैं। वैसलीन को भी ऐसे ही आपने करना है जैसे मैं बताया, पहले सफाई कर लेनी है अच्छे से, और वैसलीन को भी आपने किसी भी टिप पे, ऐसे उंगली की टिप पे ले लीजिए, कहीं भी आपने हल्का सा लूप वार्म, मतलब लूप वार्म हल्का हल्का सेक देके, और उस जगह पर आप ऐसे, अगर आपने दो चीजें कर सकते हैं, या तो वैसलीन को ही आप उंगली पे लेके हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, तब लगाइए, क्योंकि आपकी उंगली को भी जलने का डर रहेगा। लेकिन उस पर क्या कर सकते हैं, पहले आपने वैसलीन लगा देना है और किसी भी कपड़े की मदद से या फिर उंगली को ही हल्का हल्का सेक देके, किसी भी चीज पे, तवे पे या किसी भी, जैसे कपड़े आपने गर्म कर लिया, इस कपड़े पे आपने गर्म कर लिया, इस कपड़े पे हल्का हल्का अपनी उंगली ऐसे गर्म कर लीजिए और उससे आपने ऐसे ऐसे दबा दबा के सेक देना। ये भी बहुत ही अच्छा नुस्खा है, इससे भी आपको आराम मिलेगा। अब आते हैं क्या ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं कि आपको आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने जैसे बताया आपको कि बच्चे को हमेशा अपना एरियोला फीड कराइए, उससे क्या होगा कि बच्चे की कॉलिक पेन भी नहीं होगा, बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे का फीड भी प्रॉपर हो जाएगा और आपको भी एक्सेस मिल्क की प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे का पेट भी भरेगा, आप भी खुश और बच्चा भी खुश। नेक्स्ट थिंग है, जब भी आप बच्चे को फीड देती हैं उसके पहले भी आपको सफाई रखनी है, फीड देने के बाद भी आपको सफाई रखनी है, जिससे वहां पर कोई भी गंदगी नहीं होगी, तो वहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शुरू से ही आपको थोड़े से ढीले कपड़े पहनने, जब भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अगर आप ये वीडियो प्रेगनेंसी कंसीव होने के पहले देख रही हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे देख रही हैं, तो आप अभी से आपने अपनी केयर करनी शुरू कर दी थी। लेकिन अगर आप ये वीडियो प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, आपकी डिलीवरी डेट जल्दी आने वाली है, उस टाइम पर आप देख रही हैं, तो आप अपनी केयर पहले से ही करना शुरू कर दें। अपनी प्रॉब्लम्स को अपने डॉक्टर से जरूर बताएं कि आपके साथ प्रॉब्लम है और उसका क्या निवारण हो सकता है, डॉक्टर जरूर बताएंगे। तो ये चीजें आपको पहले से कर लेनी है। अगर मान लीजिए आप ये वीडियो बाद में देख रही हैं, तो आप उस टाइम पर, अब तो जो होना था हो चुका, कुछ नहीं कर सकते, पर ये चीजें आप जो मैंने आपको नुस्खे बताएं, इन चीजों का यूज करके आप प्रॉब्लम्स अपनी पहले से ही ठीक कर सकती हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर पहले से ध्यान देंगी तो सीवियर केस नहीं होने पाएगा। तो नेक्स्ट थिंग क्या है, बच्चे जब भी फीड लेके सो रहा है तो आपको जबरन खींचना नहीं है, किसी भी सिरिंज वगैरह का यूज नहीं करना है। डिलीवरी हो गई, आपकी इन्वर्टर ब्रेस्ट है आपका, जो भी है, इस बारे में आपको किसी भी नौसिखिया की मदद नहीं लेनी है। हमेशा अपने डॉक्टर से मदद लीजिए, डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताइए, डॉक्टर आपको प्रॉपर एक हेल्प देंगे। और नहीं तो ब्रेस्ट पंप आजकल हर जगह अवेलेबल है, ब्रेस्ट पंप की मदद ले सकते हैं और उनको कैसे यूज करना आप किसी डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए, बहुत सारे लोग आपको बता देंगे। मैंने नहीं यूज किया तो मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी। आते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट क्या है कि आपको हमेशा बच्चा जब भी फीड ले रहा है, टीविंग हो रही है या फिर कुछ भी है, तो उसको खेल खेल में फीड नहीं देना है। जब भी बच्चा अगर शरारत में ही खींच रहा है या खेल खेल में ही वो खींच रहा है, तो आपको उस टाइम पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बच्चे किसी भी एक्टिविटी में कोई नेक्स्ट ये है कि आप अपना केयर पहले से करिए और थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखिए, गुनगुने पानी से नहाइए। उससे क्या होगा कि पूरी बॉडी की गंदगी एक बार में निकलेगी और आपको भी रिलैक्स मिलेगा। गुनगुने पानी से नहाने से बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलता है। डिलीवरी के बाद तो बहुत ज्यादा पेन वैसे ही बॉडी में होता है, तो ये भी बहुत ज्यादा आपको रिलैक्स देगा। आई होप दोस्तों, मैंने सारी चीजें जो है मैंने अनुभव के आधार पे अपने जो भी मुझे पता है, जो भी चीजें मैंने खुद पे ट्राई की हैं, मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं आपके लिए। और इसमें कोई भी चीज अगर रह गई हो तो आप कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे और कौन सी वीडियो आपके लिए लानी है उस बारे में जरूर बताएं। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल हो तो उसके बारे में मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड में, सर्कल में, अपने फैमिली में बिल्कुल शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स कम्युनिटी में शेयर करिए। जो भी न्यू मदर्स हैं या फिर जो मदर होने वाली हैं, उनकी डिलीवरी डेट जो है भी आने वाली है, उनको भी ये चीजें फेस करनी पड़ी है। जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनको आप शेयर करिए और इस वीडियो को सपोर्ट करिए। अगर मेरे परिवार का हिस्सा पहले से हैं तो लाइक करिए, अपने कमेंट दीजिए, अच्छे कमेंट दीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और अगर आप मेरे कमेंट कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो ले आऊं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा। अगर आप मेरे परिवार में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस करने से आप मेरे सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगे और आप कोई भी चीज ऐसी मिस नहीं कर पाएंगे, कोई भी नॉलेज आपको मिस नहीं कर पाएंगे। आपको और कौन सी वीडियो मुझसे चाहिए, किस चीज के बारे में आप वीडियो जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करिए, आती हूँ, मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। और अपने कमेंट को देना बिल्कुल मत भूलिए और अपना प्यार से बनाए रखिएगा।